गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सब लोगों का स्वागत है ये आज के वीडियो में। और मैं आईआईटी लाइन चैनल के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस चैनल पर जो है, अगर कोई भी स्टूडेंट्स आते हैं तो वो इसको शेयर कर सकते हैं और ये उनके कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आगे शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो सेट ऑफ पॉइंट्स जो है, ये लोकस की डेफिनेशन है। लोकस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि व्हाट इज लोकस। तो कहने का मतलब कि लोकस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स। तो सेट ऑफ पॉइंट्स का मतलब है कि इसमें एक पॉइंट भी हो सकता है, दो पॉइंट भी हो सकते हैं। तो कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक भी पॉइंट ना मिले, तो फिर वो लोकस जो है वो फाई हो जाएगा। तो जितने भी पॉइंट मिलेंगे उन सबको हम ग्राफ पर मार्क कर सकते हैं। तो उनको मार्क करेंगे तो हमें एक कर्व मिल जाएगा और उस कर्व को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो वी विल गेट द पर्टिकुलर कर्व। तो इस तरह से हम लोग जो है लोकस को ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लोकस से जो है हमारे माइंड में जनरली क्या होता है कि वर्ड ही आता है लोकस, और उसके आगे वो कोई पिक्चर क्रिएट नहीं करता। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं कहना चाहूंगा, हम जो भी पढ़ते हैं वो सारा लोकस है। जैसे हम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो वो भी लोकस है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लोग नोट करते हैं तो वो भी लोकस है। सर्किल का इक्वेशन नोट करते हैं तो वो भी लोकस है। और जो है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे भी लोकस हैं। तो जब इनकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि वो सारे लोकस ही हैं। तो सबकी डेफिनेशन जनरली इस तरह से शुरू होती है कि ए पॉइंट्स मूव सच दैट। तो एक पॉइंट मूव कर रहा है और वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसकी कंडीशन दी जाएगी। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि उस पॉइंट को अल्फा बीटा ले सकते हैं शुरू में अल्फा बीटा लेकर के हम उस पॉइंट को वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। और फाइनली जो कंडीशन हमें दे रखी है उसको हम अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा कि अल्फा बीटा में हमें एक रिलेशन मिल जाता है। और जब वो रिलेशन मिल जाएगा तो फिर हम उसमें अल्फा की जगह एक्स और बीटा की जगह वाई रख देंगे। तो वो हमें क्या होगा कि लोकस की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले एग्जाम्पल से। क्वेश्चन 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ एक मिनट साइज इसका। Here it is. Locus of a point which moves such that its distance from 3, 5 is 7। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसको हम सब लोग पढ़ लेंगे और फिर हम इसको वर्कआउट करते हैं यहाँ पर। तो एक फिक्स पॉइंट हमें दे रखा है 3, 5। ये फिक्स है। अब इसमें क्या होगा कि हमें एक ऐसे पॉइंट का पाथ लेना है जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो 7 होनी चाहिए। तो 7 डिस्टेंस पर मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट ले लेता हूँ, फिर इधर ले लेता हूँ, फिर इधर ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ। तो
7 के डिस्टेंस पर मैं ये पॉइंट देता जाऊंगा। तो इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक कह सकते हैं एक खूंटा गड़ा हुआ है और इससे हमने एक जो है भैंस बांध रखी है और उसकी रस्सी की जो लेंथ है वो 7 है। तो वो उससे आगे तो जा ही नहीं पाएगी और उसको अगर वो पुल करते हुए रस्से को अगर वो मूव करती है तो वो एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगी। तो एक सर्किल फॉर्म होने वाला है, तो यहाँ पर मैं एक सर्किल बना लेता हूँ। तो ये हमारा एक सर्किल हो जाएगा। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो 7 है और 7 रेडियस पर जो है क्या होगा कि ये सर्किल हमारा बन रहा है, ये चीज 7 है। तो ये जो है पॉइंट, ये वेरिएबल पॉइंट है, तो इसको हम एच के ले लेंगे शुरू में, अल्फा बीटा भी ले सकते हैं। तो जनरली जो बुक्स में कॉन्सेप्ट मिलता है एच के, तो मैं भी इसे एच के लिए लेता हूँ, अल्फा बीटा भी ले सकते थे। तो अब हमें जो कंडीशन दे रखी है कि ओपी जो है वो हमारा क्या है, 7 है। तो ये कंडीशन मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ओपी इक्वल टू 7। अब ओपी जो है डिस्टेंस है, तो हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस के माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 7। तो इसको मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूँ दोनों तरफ। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी एच माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस के माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 49। तो इस तरह से ये हमें जो है एच और के टर्म्स में एक रिलेशन मिल जाता है। तो अब यहाँ पर जो है मैं क्या कर सकता हूँ कि एच की जगह एक्स रखता हूँ और के की जगह वाई। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये 49 जो है ये 7 का स्क्वायर हो गया। तो ये जो है हमें, तो ये तो कंफर्म है कि ये हमें जो इक्वेशन मिली है वो इस पॉइंट की है जो इस पे इस पाथ पे मूव करेगा। तो ये तो हमें पता है कि ये पॉइंट एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि ये इक्वेशन किसका हो गया, एक सर्किल का इक्वेशन हो गया। तो सर्किल का इक्वेशन हम लोग नोट कर सकते हैं कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर सर्किल प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 जो है वो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सर्किल का इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में आता है अगर हम उसको इस फॉर्म में लेते हैं, जिसमें x1 y1 सेंटर है और r रेडियस है। तो ये चीज यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्किल और x1 y1 सेंटर है और r यहाँ पर रेडियस। तो ये कुछ कुछ लोकस का आइडिया लग रहा होगा। तो इसका मतलब है कि x और y में एक ऐसा रिलेशन कि जो एक कर्व बनाता है और जो इक्वेशन होगी उससे हम एक कर्व बना सकते हैं ग्राफ पर। तो उस ग्राफ पर जितने भी पॉइंट होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो लोकस पता करने का मतलब होता है कि हम उसका जो इक्वेशन निकालें एक्स और वाई के टर्म में। जब भी हमसे पूछा जाएगा तो हम एक्स और वाई के टर्म में उसका इक्वेशन बताएंगे कि क्या इक्वेशन होगा, या उस कर्व पर आने वाले जो पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब कोई पॉइंट अगर सर्किल पर पड़ता है तो उसका एक्स और वाई यहाँ पे रखें जो इक्वेशन हमें मिला है। जैसे कि सपोज कर लो कि इस सर्किल पर कुछ पॉइंट है यहाँ पर और उसका कोऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर ये सर्किल पर होगा और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सर्किल पर नहीं होगा। ये सीधा सा लॉजिक है। तो एक तो ये वाली बात हो गई कि कोई भी पॉइंट जो इस लोकस पे आएगा वो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे हमें पता करना है कि कोई पॉइंट इस पर है सर्किल पर या नहीं है, तो उसका कोऑर्डिनेट हम सर्किल के इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं। अगर ये सर्किल की इक्वेशन जस्टिफाई हो जाती है तो फिर वो पॉइंट इस पर है, और अगर नहीं होती तो फिर उसमें मतलब नहीं है,
ये मान के चलेंगे। तो अब जनरली ये एक्स और वाई में रिलेशन आ गया। अब हमारे माइंड में आएगा कि एक्स और वाई क्या है। तो एक्स और वाई जो है वो इस सर्किल पर आने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, इसीलिए हमने इसे वेरिएबल में लिया हुआ है। तो अगर कोई भी पॉइंट इस सर्किल पर होगा उसका कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर देगा। तो ये एक पता लगाने का भी तरीका है कि कौन सा पॉइंट सर्किल पे लाई करता है और कौन सा नहीं करता। तो अगर कोई पॉइंट सर्किल पे लाई करता है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, और अगर कोई पॉइंट सर्किल पे लाई नहीं करता तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमसे ये लोकस पूछा जा रहा था, तो हमें इस इक्वेशन को ही पता करना था कि एक्स और वाई के टर्म में। तो फिलहाल हम लोग जो है ये 5 चैप्टर जो डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये चैप्टर्स होंगे। तो ये सारे में क्या है कि हमें हर बार कोई ना कोई एक्स और वाई में इक्वेशन ही आएगी। 2D में ये सारे हम डिस्कस करेंगे, 2 डायमेंशनल में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो इन सब के ग्राफ जो हैं वो बोर्ड पे बन जाएंगे या किसी पेपर पे हम लोग बना सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल प्लेन में मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पर हम इस ग्राफ को बना लेंगे। तो ये मेरा मतलब था लोकस से। और भी इसके काफी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो हम आगे लेते हैं। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल था। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें ये कह रहा है कि फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट। इस तरह से ले लेते हैं, ए रॉड ऑफ लेंथ एल मूव्स ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। एंड्स ऑफ ऑफ ए रॉड of length L moves on two mutually perpendicular lines. Moves on to mutually perpendicular lines. तो ये चीज है। तो जैसे ही दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की बात करें तो हमारे माइंड में आना चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो उन्हीं की बात हो रही है। और अब इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द रॉड। रॉड पर मतलब एक पॉइंट है, ऐसे मान सकते हैं कोई कीड़ा है उस पर। तो वो उसका लोकेशन ऐसा है कि जो रॉड को 2:1 में डिवाइड करता है। तो फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द रॉड। लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द रॉड which divides it in the ratio 2:1. Divides it in the ratio 2:1। तो ऐसा है मतलब कि एक पॉइंट है रॉड पर और वो उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैं एक ग्राफ सा बना लेता हूँ यहाँ पर। वी हैव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक रॉड मुझे यहाँ पे लेनी है, तो आई विल चूज अ डिफरेंट कलर। तो ये मैंने इसको ले लिया यहाँ पर। और इस पर हमें एक पॉइंट मार्क करना है।
तो आई कैन मार्क ब्लैक कलर हियर। तो 2:1 में तो ऊपर तो मैं दो पार्ट छोड़ता हूँ, नीचे एक पार्ट ऐसे ले लेता हूँ 2:1। ऐसा भी कर सकते थे कि 1:2 कर दें। 2:1 में मैंने ले लिया। तो ये पॉइंट ए हो गया हमारा और बी हो गया, उससे फर्क नहीं है कि कैसे लेंगे इसको। और इसको मैं a,0 ले लेता हूँ, इसको पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स। ये ऐसा कर लें कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको अल्फा बीटा ले लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट ले लिया और यहाँ फिलहाल a,0 और 0,b ऐसे मान लेंगे। बाद में चेंज कर देंगे इसको डायरेक्ट, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, वर्किंग को। तो हम लोग यहाँ पर वी विल अप्लाई सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो अल्फा पहले मैं लिख लेता हूँ। तो अल्फा हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0। सेक्शन फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। 2 + 1 आना था, तो इट इज 2a/3। तो इससे मैं लिख लूंगा कि अल्फा ए क्या होगा, ए हो जाएगा 3α/2। ये आ गया। नाउ वी कैन गो फॉर बीटा। तो बीटा ले लेते हैं। तो बीटा हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू बी अपॉन 2 + 1। तो इट इज b/3। तो इससे हमें क्या होगा कि b का वैल्यू मिल जाएगा 3 बीटा। 2 तो आने वाला नहीं, 3 बीटा आ गया। सो आई गॉट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू मुझे मिल गया और मुझे रॉड का लेंथ भी दे रखा है, ए बी इक्वल टू एल। तो ए बी जो है वो हमारा लेंथ है इसका। तो इस रॉड का लेंथ एल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वी कैन अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं इसका कलर चेंज करके, वो साइज चेंज करके देखता हूँ पेन का, हो सकता है कुछ मजेदार हो जाए। तो ट्राइंगल ओ ए बी, चलो भाई, अच्छा तो लग रहा है। पाइथागोरस थ्योरम। अगर पेज बहुत जल्दी भर रहा है इससे, तो ये लगा देते हैं आपका। तो a² + b² = l²। ये चीज अब ए और बी का मैं वैल्यू डाल दूंगा यहाँ। तो 9α² / 4 प्लस 9β² l²। तो अब अल्फा बीटा की जगह वी कैन पुट x एंड y, और ये आंसर आ गया। तो 9x² / 4 प्लस 9y² = l²। तो ये रिजल्ट आ गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हमारा लोकस हो जाएगा। और इसको हम लोग इस तरह से नोट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये तो एक हमारा आंसर हो गया। 9 को इधर ले गए हैं, तो 9 से डिवाइड भी कर सकते हैं इसमें, तो वो भी हो सकता है। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। तो आगे हम लोग अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं।
ये क्वेश्चन में आगे ले लेता हूँ। ये उसका है, एलिप्स का है, लोकस का ही है। तो इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज लोकस। तो फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट पी। लोकस ऑफ ए पॉइंट पी point P such that sum of its distances sum of its distance sum of its distances okay. So sum of its distances from 0 to and 0 minus 2 from 0 to and 0 minus 2 is 6। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग एक इसके लिए भी एक स्केच कर लेते हैं। यहाँ पर वी विल मेक अ ग्राफ। तो ग्राफ हम लोगों को फिगर बनाते रहना चाहिए, उससे क्या होगा कि ये चीजें याद रहेंगी थोड़ा। तो क्या क्या था, ये पॉइंट में यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। तो 0 2 और 0 माइनस 2। 0 2 तो मेरे ख्याल से x0 है, y2 है, ऊपर आ जाएगा। और 0 माइनस 2 तो 0 -1 0 -2 ये पॉइंट हो गया। तो अब हमें एक ऐसे पॉइंट का पाथ लेना है जिसका सम ऑफ डिस्टेंसेस जो है वो 6 हो। तो मैं इसका ग्राफ तो खैर मुझे पता है, तो मैं इसको बना देता हूँ रफली। तो ये इसमें ऐसा इलिप्स बनने वाला है, इस तरह का। इलिप्स एक्चुअली क्या है कि एक ऐसे पॉइंट का पाथ है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंसेस होंगी उनका सम कांस्टेंट होगा। तो इस तरह का ये फिगर बनेगा, रफ मैंने बनाया है यहाँ पर। और इस पर अगर कोई वेरिएबल पॉइंट इधर मैं ले लेता हूँ, मान लो ये है पी, इसको हम लोग एच के ले लेते हैं। एच के थोड़ा ठीक लगता है, बुक से मैच करेगा। तो ये पॉइंट है 0 2 और ये नीचे वाला है 0 -2 -2। तो इसको हम पॉइंट ए दे देंगे और इसको बी दे देंगे नीचे वाले। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो एक तो ये लाइन हो जाएगी और दूसरा इधर आ जाएगी लाइन, एक ये आ गई। तो अब हमें ये कंडीशन दे रखी है कि पी ए प्लस पी बी जो है वो हमारा क्या है, 6 है। तो सॉल्यूशन, तो पी ए प्लस पी बी जो है दैट इज 6, दैट इज 6 ये जो है। तो इसको ऐसे याद करना है कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, मतलब ये दो जो पॉइंट हैं ये फिक्स पॉइंट है। तो इन दो फिक्स पॉइंट से अगर किसी मूविंग पॉइंट की जो डिस्टेंसेस हैं, ये एक मिनट, ये दोनों फिक्स पॉइंट हो गए, ये हमारा पी मूविंग पॉइंट हो गया। तो इनकी जो डिस्टेंसेस हैं पी ए और पी बी, इनका सम कांस्टेंट होगा पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 6। तो ये जो सम है ये हमारा 6